आज हम लोग 2 डायमेंशनल आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। 2 ड्रीमी आकृतियां वो होती हैं जिनको कि हम कागज के ऊपर प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई उसमें नहीं होती। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अब 2 ड्रीमी आकृतियां जो हमको पढ़नी है वो कौन कौन सी है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले ये जान लें कि जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं उसको आप लोग गंभीरता पूर्वक सुनिए, सुनकर उसका मनन करिए और उसको तैयार करिए। ये भविष्य में आपको नंबर दिलाने में 100% सार्थक सिद्ध होगी। बात समझ आ रही है? आप लोग इसको क्लियर कर समझ जाइए। आइए 2 विभिन्न आकृति हम देखते हैं। पहली आकृति है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल माने होता है आयत, इसको हिंदी में कहते हैं आयत। आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका एरिया होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ, हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। इसका पेरीमीटर होता है 2a+b। किसी भी आकृति के पेरीमीटर का अगर फार्मूला नहीं याद है तो हमको यह याद करना चाहिए कि इसकी सभी भुजाओं का योग, सभी साइड्स का अगर हम सम कर देंगे तो वही क्या होगा, उसके पेरीमीटर के मान के बराबर होगा। दूसरी आकृति है स्क्वायर। स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती, 4 साइड्स इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसकी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग का एरिया होता है साइड क्रॉस साइड और पेरीमीटर होता है 4 क्रॉस साइड। अगली आकृति है ट्राइंगल, जिसे कि हम हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड का योग। फिर पैरेललोग्राम, जिसको समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, और इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट और इसका जो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। सर्किल, सर्किल का एरिया होता है πr²। यहां हमने a इसका रेडियस माना है तो रेडियस का मान हमने क्या लिखा, a² लिख दिया है। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 के बराबर होती है। और इसका जो सर्किल यानी वृत्त का जो हम निकालते हैं पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस, परिधि के बराबर होता है। सरकमफ्रेंस माने परिधि के बराबर होता है। वृत्त की परिधि होती है 2πr यानी कि 2πa। यहाँ पे a के बराबर मानी गई इसकी परिधि से 2πa इसको ले लिया गया है। अब इन सब फार्मूलों का हम उपयोग सवालों पे देखेंगे। इसके लिए हमने एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज ले रखी है, उसके सवाल हम लोग हल करते हैं और देखते जाएंगे। सभी लोग एक एक सवाल को बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। पहला सवाल है कि इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर सेम, व्हिच फिगर हैज द ग्रेटर एरिया। किस फिगर का ज्यादा एरिया होगा? तो स्क्वायर ये है और रेक्टेंगल कौन सा है, ये है रेक्टेंगल। अब इसकी लेंथ दी गई है 80 मीटर, तो यहां पे भी क्या होगा, 80 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ इसके हमने मान लिया x है। ब्रेथ क्या है, x है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय क्वेश्चन कह रहा है एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर का होता है पेरीमीटर 4 क्रॉस 60 और उसका हो जाएगा 2l + b 80 + x। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 क्रॉस 60/2 दिस इक्वल टू 80 + x। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 120 इक्वल टू 80 + x। इसलिए x बराबर हो जाएगा 120 - 80 इक्वल टू 40 मीटर। यानी कि रेक्टेंगल की ब्रेथ आ गई 40 मीटर। अब क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालते हैं
तो ये बराबर हो जाएगा साइड क्रॉस साइड, दिस इक्वल टू 60 क्रॉस 60, 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस इक्वल टू हो जाएगा L क्रॉस B, दिस इक्वल टू 80 क्रॉस 40, 32 मीटर स्क्वायर। अब दोनों के एरिया में किसका एरिया दिखा, ये नंबर 1 बात है, नंबर 2 बात है। तो एरिया हम देख रहे हैं कि स्क्वायर का अधिक है, सो स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया। यही क्वेश्चन पूछा गया, स्क्वायर हैज ग्रेटर एरिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। कि श्रीमती कौशिक के पास एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है 25 मीटर और ब्रेड्थ भी 25 मीटर की है। उसके अंदर उन्होंने 20 क्रॉस 15 मीटर का एक मकान बनाया है और चारों ओर उसके ये बगीचा बनाना चाहती है। ये सब बगीचा उन्होंने लगा रखा है। अगर बगीचा लगाने का खर्च, गार्डन बनाने का खर्च 55 रुपए पर मीटर स्क्वायर हो तो कितनी कॉस्ट आएगी वो हमको ज्ञात करना है। तो पहले एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन बराबर होगा एरिया ABCD माइनस एरिया EFGH। कहने का मतलब हुआ कि वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल में से हम घर के क्षेत्रफल को घटा दें तो शेष भाग पे क्या बना है, बगीचा बना हुआ है, तो बगीचे का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। अब घर का क्षेत्रफल क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा 25 क्रॉस 25 माइनस 15 क्रॉस 20, ये हो जाएगा 625 माइनस 325 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ गार्डन हमारा निकल गया। अब कॉस्ट कितना आएगी, कॉस्ट फॉर मेकिंग गार्डन, कॉस्ट फॉर मेकिंग गार्डन, बगीचा बनाने में खर्च कितना आएगा, वह बराबर होगा एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इंटू रेट जो दिया है 55 उससे गुणा कर देंगे। दिस इक्वल टू हो जाएगा 325 क्रॉस 55। अब इसमें हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 325 में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 5 जो 25 का 5 2 एंड में 5 2 10 2 12 का 2 1 एंड में 5 से 15 और 1 16 और ये भी हो जाएगा 5 2 6 1, दिस इक्वल टू 5 5 2 7 और 6 2 8 6 1 7 और 1 17,875 रुपीज। इतना रुपए श्रीमती कौशिक का खर्चा बगीचा बनाने में आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि हम इसको क्या करेंगे, पहले बड़े जो हमारा पास एरिया था पूरा क्या था, वर्गाकार प्लॉट था, तो हम पहले एरिया उसका निकाल लिया, उसके एरिया में से हमने क्या किया, हाउस के एरिया को माइनस कर दिया और इजी वे में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये फिगर दिया गया है, ये एक रेक्टेंगल पार्क है और उसके दोनों तरफ हाफ सेमी सर्किल की तरह का एरिया है और इसमें हमको क्या करना है, इसका एरिया और पेरीमीटर हमको निकालना है। अब एरिया पहले पेरीमीटर कैसे निकलेगा, पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो सेमी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है 2 बार, यानी एक बार ये और एक बार इधर वाली, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो पूरा एक सर्किल बन जाएगा। 2 आधी सर्किल अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों आधा सर्किल मिलके क्या बनेगा, एक पूरा सर्किल का निर्माण कर लेगा और इसका जो सरकमफ्रेंस है वही इसका पेरीमीटर में आएगा, क्योंकि बाहर वाला सरकमफ्रेंस ही क्या आएगा, पेरीमीटर में आएगा। अब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल की साइड AB और DC पेरीमीटर में जाएंगी, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड पेरीमीटर में नहीं जाएंगी। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। अब हम लगाते हैं पेरीमीटर ऑफ
perimeter of figure is equal to AB plus DC plus circumference of circle, circumference of सर्किल। दो हाफ सर्किल मिलके एक सर्किल का निर्माण कर लेते हैं। अब ये पूरा यहां से यहां तक 7 मीटर दिया है। यहां पे अगर मध्य बिंदु मान ले तो ये हो जाएगा 3.5 मीटर। तो यहां से इधर जो हो जाएगा इसकी मान हो जाएगी रेडियस 3.5 मीटर हो गई सर्किल की, और इधर भी रेडियस कितनी हो गई 3.5 मीटर हो गई। टोटल 20 मीटर था, उसमें से 3.5 7 मीटर चला गया, तो यहां पे कितना बचा 13 मीटर। तो रेक्टेंगल की ब्रेथ हो गई 13, लेंथ हो गई 13 मीटर, ब्रेथ हो गई 7 मीटर। अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हो जाएगा 13 प्लस सर्कमफ्रेंस एरिया हमने क्या बताया 2 पाई आर के बराबर होगा। यह हो जाएगा 26 प्लस 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 5 2 जा 10, 1 डिजिट बाद दशमलव लगेगा तो 1 हो जाएगा, बाद 21 1 जा 21, दिस इक्वल टू हो जाएगा 48 मीटर। इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ फिगर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 सेमी सर्किल मिलके एक सर्किल का निर्माण कर रहे हैं, और इस सर्किल की जो रेडियस आ रही है 3.5 मीटर आ रही है। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे 13 क्रॉस 7 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान यहां शायद हम लिख सकते हैं एल क्रॉस बी प्लस पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुणे आर का मान 3.5 क्रॉस 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 13 का टेबल पढ़ेंगे 91 प्लस 22 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 पंजे 110, 110 यानी कि 11 आ जाएगा, 1 डिजिट पर दशमलव लग गया, गुणे 3.5, दिस इक्वल टू हो जाएगा 91 प्लस 11 5 55 का 5 हाथ में लगा 5, 11 33, 5 38, ये हो जाएगा 90 100 129.5 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमारा एरिया आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर हमारा हो गया 48 मीटर। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरिया दिया गया है जिसकी एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर, 1080 मीटर स्क्वायर। एक टाइल्स जो है वो पैरेललोग्राम के आकार की है, और इसका हमें दिया गया है बेस दिया गया है 24 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि इसका एरिया लगाने में ऐसी कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो हम मान ले रहे हैं कि एक टाइल्स का एरिया गुणे नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई n, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू n टाइल्स। n टाइल्स लग जाएंगी, क्योंकि n टाइल्स का जो एरिया होगा वही इस पे सब फीड हो जाएगा और उतना ही पूरा एरिया को ढक लेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होगा नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स।
अब दोनों में एक चीज जो समान बात ध्यान देने वाली बात है, यहां सेंटीमीटर में दिया गया है और यहां मीटर में दिया गया है, तो पहले दोनों चीजों को एक ही में कन्वर्ट कर लें, या तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तब आसानी से हो जाएगा, या इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ टाइल्स कितना है 1080, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार 100 गुणे 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 10 क्रॉस 24, 10 क्रॉस 24 हो जाएगा। अब हम भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गया, 12 से कटाएंगे, 12 2 जा 24, और 12 से कटाएंगे 12 नवा 108, 90 बार में कट गया। 2 से कटाएंगे 2 1 जा 2, और ये 45 बार में डिवाइड हो गया। आंसर हमारा हो जाएगा 45 के आगे 1 2 3 0, 1 2 3 0 टाइल्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 45,000 टाइल्स क्या लगेंगी, उसको कवर करने के लिए लगेंगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया गुणे संख्या बराबर होगा उस फर्श के एरिया के बराबर। आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे सारे सवाल। 11.1 के बाद अगर 11.2 को अगर आपको देखना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको जरूर देखिए, ताकि उसको समझिए, और इस वीडियो में जो सवाल बताए गए हैं उनको अपनी कॉपी पे लगाइए, लगा के अभ्यास करिए। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिए, लेकिन कमेंट करिए, और वहां अगर सवाल नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं।